क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित हुआ। अंकित, क्या देख रहे हैं 2025 में किसकी सरकार देख रहे हैं? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। बिल्कुल। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम जीतने के बाद जो है महिलाओं को बढ़ावा देंगे, 2500 पर मंथ देंगे। क्या लगता है आपको? कहाँ? पहले क्यों नहीं? उप मुख्यमंत्री थे, उस पद पे होने के बावजूद क्यों नहीं? कितनी बार हमारी माँ बहनों का बात किए थे। वही तेजस्वी यादव है ना जी। उन्हीं के सरकार में मणिपुर में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, वहाँ भाजपा की सरकार थी। वहाँ के लिए ये लोग कैंडल मार्च कर रहे थे, वहाँ के लिए कटाक्ष कर रहे थे, वहाँ के लिए ये लोग आवाज उठा रहे थे। यही हमारे बिहार के अंदर बेगूसराय में और मुजफ्फरपुर में 9 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करके उनके बेसमेंट में, उसके घर के बेसमेंट में दफना दिया गया था। और एक शिक्षक के द्वारा अपनी छात्रा का बलात्कार करके लीची के पेड़ में एकदम नग्न अवस्था में मृत्यु करके टांग दिया गया था। उस समय तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? उस समय क्या वो हमारी बहन बिहार की बेटी नहीं थी? उस समय माँ बहनों का सम्मान नहीं था। और जब चुनाव आया तो माँ बहनों के सम्मान में 2500 रुपया कर रहे हैं, 25 रुपया कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उनका कहना है कि बीपीएससी के विद्यार्थी ने जो धरना दिया था उसको लेकर ना एनडीए कुछ बोल रही है, ना नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, ना कोई कुछ बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनके लिए लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा स्थिति हो गया विद्यार्थियों के लिए एनडीए की सरकार में? उनका समर्थन कोई नहीं कर रहा है। उनके सरकार में नहीं थी ये स्थिति। और बता रहे हैं जो धरना पे बैठे थे वो सब के सब 200-250 रुपया वाले थे। कितनों का आप जैसे पत्रकार भाई जाके कितनों का इंटरव्यू, एक मिनट रुकिए ना, कितनों का इंटरव्यू किए थे जिनको ये पता नहीं था कि एग्जाम कब हुआ है, क्या सिलेबस था, क्या नहीं था, उनको ये तक नहीं पता था भैया। तो वो कैसा बीपीएससी का विद्यार्थी भैया? कुछ लोग थे, मैं ये चीज मानता हूँ, कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनको नहीं मिल पा रहा है, वो अपने हक के लिए डटे थे। लेकिन उनके साथ 4 गो वो थे, अब 20 को साला फर्जी बैठा था। ठीक है, तो आप ऐसा बोल रहे हैं उनके समर्थन में 2 शिक्षक उतरे हुए थे पटना का, तो क्या लगता है कि खान सर या रहमान सर वो फर्जी लोगों को बुलाकर बैठाए हुए थे? तो भैया मैं ये नहीं कह रहा था उनके समर्थन में वो लोग उतरे थे, सही बात है, उतरे थे। लेकिन उसमें कुछ लोग थे, मैंने ये कहा जहाँ 4 लोग वो थे तो वहाँ 20 लोग वो थे। मैं ये बोल रहा हूँ, बोलने वाले। हालांकि प्रॉब्लम तो था उन लोगों के साथ, समर्थन में तो एनडीए वाले ने कुछ नहीं बोला कभी। बिल्कुल नहीं। तो बोलना, इसका निंदा करता हूँ। बोलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल इसकी निंदा करता हूँ। एनडीए के सरकार में हम देख रहे हैं कि कभी यही डाक बंगला चौक है जहाँ कभी शिक्षक पिटाते हैं, कभी विद्यार्थी पिटाते हैं। क्या क्या ये सब सही है? पिटाने वाला काम करते हैं तभी तो पिटाते हैं। क्या नहीं, आप शिक्षक हो, आप विद्यार्थी हो, आप अपनी मर्यादा में रहो ना। क्या शिक्षकों का ये है कि यातायात को बाधित कर देंगे? उसमें कितना एम्बुलेंस फंसा हुआ है, कितना है, कितनी की मृत्यु हो जाएगी। तो भाई अगर आप नहीं सुधरोगे तो सरकार तो एक्शन लेगी ना। अब ये लोग है चुनाव आते ही सड़क पे कूद जाते हैं, कहीं धरना, अरे अतिक्रमण करके बैठे हुए रहते। अभी 2 दिन पहले की घटना यही की, जहां अभी खड़े वहीं की घटना है ना। अतिक्रमण करके लोग बैठे थे, अब वो बेचारा अतिक्रमण हटाया और ये लोग ठेला हटाकर पूरा सामान नीचे डाल दिए। क्या सो गए कि मेरे ऊपर से गाड़ी लेकर जाओ? तो भैया कोई चीज का एक नियम होता है ना। आप उग्रवादियों की तरह करोगे तो क्या सरकार आपकी आरती उतारेगी? सरकार आपको आरती उतारेगी? शिक्षक तो उग्रवादी नहीं हो सकते, ये आप भी जान रहे हैं। तो भैया लेकिन शिक्षकों को पीटना कहाँ तक उचित है? शिक्षक विपक्षी भी नहीं हो सकते हैं ना। शिक्षक है, उनका औकात शिक्षक तक ही रहना चाहिए। वो तो नहीं, आजकल के शिक्षक क्या है, शिक्षक कम है लेकिन वो राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, पार्टियों के ऊपर कटाक्ष ज्यादा मार रहे हैं। उनको ये अधिकार कौन दिया है भैया? आपको पढ़ाने से मतलब है ना, पढ़ाओ ना, आप शिक्षा दो ना। आप क्या तलवे चटने वाले काम करते हो? किसी एक पार्टी के लिए आवाज उठाते हो, किसी एक पार्टी का निंदा करते हो। आप शिक्षक हो कि दलाल हो? अभी रिसेंटली एक घटना हुआ जैसे कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुआ है। हाँ। सरकार तो एनडीए की थी। बिल्कुल। मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री आपके बीजेपी के थे। मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ। तो क्या इस प्रकार से होना सही है? बिल्कुल नहीं सही। एक पत्रकार अगर सच्चाई दिखाए तो उसको पीटना बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं खामियां, बिल्कुल। तो वो कौन सा दूध के धुले हैं? हमारे मनीष कश्यप भैया हैं जो अभी कुछ दिन पहले गए थे लोकसभा के समय, भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे। उनका एक छोटा सा मतलब एक फेसबुक का पेज और एक चैनल हैक हुआ था या फिर डिलीट हो गया था। उसके कारण वो बीजेपी वाले के ऊपर कटाक्ष मार रहे थे, छाती पीट कर रो रहे थे, मैं बीजेपी से इस्तीफा देता हूं। भैया जब आपके साथ ये हुआ था, आपका दर्द जानने के लिए वो लोग नहीं आए थे, तो फिर बीजेपी में घुसने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी आपको? देखे ना, वो मनोज तिवारी जी को कटाक्ष मार रहे थे और जब पेज लौट आया, चैनल लौट आया तो फिर जाके गले मिल गए। तो क्या वो कम है? वो भी तो सांप की तरह समर्थन रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। समर्थन में तो कोई नहीं उतरे उनके। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो आप लोकसभा चुनाव में जाकर मनोज तिवारी भैया को जिताने का काम किए, आपके समर्थन में आपका हाल चाल जानने तक लोग नहीं आया ना। आप ही अभी छोड़िए, मैं वो ये तो अभी घटना हुआ था, अभी तो मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था। दुख है कि एक पत्रकार के साथ ऐसा बदसलूकी नहीं होना चाहिए। तो पक्ष का पत्रकार हो या विपक्ष का पत्रकार हो, ये सही नहीं था। लेकिन चुनाव के समय जो एक पेज के कारण हाहाकार मचा था, उसमें ये लोग मेरा हाल समाचार कोई नहीं पूछने आया। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी लाइव आकर ये बोले हैं कि मनोज तिवारी जी या कोई भाजपा वाले या कोई एनडीए वाले इस चीज का मेरा साथ नहीं देने आए थे? कभी वो बोले हैं?
तो भैया कहीं ना कहीं गिरगिट की तरह तो वो भी रंग बदल रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन कितना उचित है इस प्रकार से कि पत्रकार अगर सच्चाई दिखाने जाए और आप उसको पीट दे पकड़ के? क्या डॉक्टर अब गुंडा बन गए हैं? आपने शिक्षक को बोला कि शिक्षक गुंडा बन गए, तो क्या डॉक्टर भी गुंडा बन गए? भैया मैं क्या बोला आपको, यहाँ सब लोग अपने आप को सीएम, डिप्टी सीएम, पीएम, डिप्टी पीएम समझ रहे हैं। अभी हम भी खड़े हैं तो साला समझ रहे हैं कि हम एगो सांसद हैं। आपके कैमरावा के सामने बोल रहे हैं तो लग रहा है कि हम एगो सांसद हैं।